हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोचिया किशन और पलक की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और पलक के बीच में हो जाती है डिशम डिशम। सना चली जाती है बाहर कंट्री और पलक अंदर रोती रहती है। सो अब आगे सना के जाने के बाद पलक एकदम टूट जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। इतना रोती है कि उसका दिल का पूरा दर्द ही निकल जाए। बट पलक के दिल का दर्द निकलता ही नहीं है, उसको अंदर से अंदर चुभ रहा होता है। वो खाने जाती है तो उससे खाया नहीं जाता। वो किसी से बात करना नहीं चाहती। ऐसे ही पलक खुद को एक रूम में ही लॉक करके रख लेती है। वो खाती नहीं पीती नहीं, एकदम बीमारों जैसी हालत हो गई है होती है उसकी। वो किसी से बात भी नहीं कर रही होती, ना वो समीर से बात कर रही होती है और ना किसी और से बात कर रही होती है। तभी समीर पलक को ढूंढता हुआ पलक के घर में आता है। डोर नॉक करता है एक दिन, बट पलक नहीं खोलती। तो समीर के पास एक्स्ट्रा की होता है, तो वो आके वो देखता है तो पलक बेहोश पड़ी है। उसको ऐसे देख के समीर के अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत होती है यार। तो वो आता है समीर और पलक को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। पलक की हालत एकदम अधमरी हो गई होती है सना के बिना। वो जीना ही नहीं चाहती सना के बिना, उसकी हालत ऐसी हो गई होती है। तभी समीर उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तहाँ उसको पता चलता है कि पलक ने तो 2-3 दिन से कुछ खाना पीना खाया ही नहीं है। बस वो खुद को लॉक करके रोती रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि इसकी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन कैसी होगी। तो समीर बोलता है कि ये तो मेरी बस फ्रेंड है, मैं उतना नहीं जानता। मैं जब आज इसके घर गया तो ये मुझे बेहोश पड़ी मिली। तभी पलक की हालत देख के डॉक्टर भी उसको ड्रिप व्रिप चढ़ाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और ऐसे ही थोड़ी सी हालत ठीक होती है पलक की। तभी समीर उसको बोलता है कि तुमने ये क्या हालत कर रखा है यार, मैं तुमको इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुम हो कहाँ, तुम्हारा अता पता कुछ भी नहीं है, तुम रहती कहाँ हो आजकल। तो पलक उसके क्वेश्चन का कुछ भी जवाब नहीं देती। उसको सना की इतनी याद आ रही होती कि बस उसके आंखों से आंसू ही आने लगते हैं। तभी समीर उसको संभालता है और डॉक्टर भी उसको डिस्चार्ज दे देते 1-2 दिन में। और उसको सना ये फ्लैट में समीर ले जाता है, वहाँ उसको बिठा के बाहर से खाना वाना मंगा के उसको खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। पलक बिल्कुल खाना ही नहीं चाहती है, उसके अंदर तो जीने की चाह ही ख़त्म हो गई होती है। तभी समीर उसको जैसे तैसे खाना तो खिला देता है। बट पलक उसके बाद अधमरी हालत में होती है। तो समीर भी उसकी ऐसी हालत देख के उसको चिंता होने लगती है पलक की। एज ए फ्रेंड ही सही, समीर कितना भी घटिया इंसान हो, उसमें थोड़ी सी तो इंसानियत बाकी ही थी। तो बोलते कि मैं तुम्हारे साथ पलक यहाँ पे रुकता हूँ। ऐसे बोल के वो रुकने लगता है। तो पलक बोलती है कि नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और समीर को वहाँ से भेज देता है। तो समीर बोलता है यार, आई एम योर बॉयफ्रेंड, क्या तुम मुझे ऐसे भेज रही हो। तो ये चीज़ सुन के पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से ही सना और पलक के बीच में ये सब हो गया। बट पलक समीर को कुछ भी नहीं बोलती। उसको बोलती है नहीं तुम जाओ, मुझे किसी से अभी बात नहीं करना, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। ऐसे बोल के पलक समीर को भगा देती है और खुद अकेले बैठ जाती है वहाँ पे। वो बैठ के सोचती रहती है कि सना के साथ उसके पल, कैसे सना उसको हाथ से खिलाती थी, कैसे क्या होता था। उस सना को बहुत ज़्यादा मिस करती है। फिर वो दिल ही दिल में सोचती है मैं ऐसे बैठी रहूँगी, खुद को तकलीफ़ दूँगी तो क्या हो जाएगा। उधर सना भी तो अपने आप को कोस रही होगी, तकलीफ़ दे रही होगी। बट ऐसा भी मैंने क्या कर दिया यार कि वो मुझे छोड़ के ही चली गई। माना गुस्सा है, 3 दिन 4 दिन 1 वीक होने को है, फिर भी उसको मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं कि वो मुझे मेरे पास आ जाए, मेरी हालत देखे। सना क्यों इतना गुस्सा हो, बच्चा प्लीज़ लौट आओ ना। ऐसे बोल के वो थोड़ी देर रोती है और फिर सोचती है नहीं, सना वापस नहीं आई तो क्या हुआ, मैं उसको ढूंढ के वापस ले आऊँगी। ऐसा सोच के पलक खुद को ही मोटिवेट करती है। पलक को दर्द होता है सना के जाने का, बट पलक को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ होता है कि उसने क्या किया है, कितनी बड़ी हरकत की है। उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि सना और उसका बस झगड़ा हुआ है और सना वापस चली आएगी। और यही सोच के पलक खुद को मोटिवेट कर रही होती है। पलक तैयार होती है और वो सोचती है कि सना ऑफिस तो ज़रूर आती होगी, क्योंकि वो उसका काम उसके लिए बहुत प्यारा है। ये सोच के सना के ऑफिस पे पलक
पलक चली जाती है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि सना तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ऑफिस ही नहीं आ रही है। और वो उसको वहाँ पे भी ये बात भी पता चलती है कि ये ऑफिस अब उसकी ज़िम्मेदारी है। उसका असिस्टेंट, सना का असिस्टेंट आके उसको बताता है कि सर ने उसको बताया है कि अब से ऑफिस पलक मैडम नहीं बल्कि सना मैडम नहीं बल्कि पलक मैडम हैंडल करेगी। और उसको सारी जिम्मेदारी वो समझाने लगता है। ये सब चीज़ देख के पलक एकदम शॉक हो जाती है। पलक को कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता, बट क्योंकि पलक वहाँ पे पहुँच गई होती है तो उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है और सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। पलक सना का काम तो कर रही होती है, बट उसको सना की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो जैसे ही उस चेयर में बैठती है तो सना की महक आती है उस चीज़ से। वो देख के उस सना को महसूस करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हम अपनी इमेजिनेशन करते हैं कि सना उसके पास है और उसके बाल में हाथ फेर रही है। पलक जैसे ही उसको हक करने चाहती है, सना वहाँ पे होती ही नहीं है। पलक बोलती है क्या हो रहा है मुझे, सना क्यों चली गई हो, बच्चा प्लीज़ वापस आ जाओ ना। ऐसे बोल के वो सना को कॉल लगाने लगती है, बट एज यूजल सना का फ़ोन हमेशा की तरह बंद ही आता है। उसको बोलता है द नंबर यू आर कॉल्ड करंटली स्विच ऑफ। ये सुन के पलक का दिल ही टूट जाता है। वो सोच ही नहीं पाती कि वो सना को कहाँ ढूंढे। तभी वो अंकल को कॉल करती है तो अंकल तुरंत से कॉल उठा देते और बोलते हाँ बेटा क्या बात है। तो वो सना के पापा को बोलती है कि अंकल पापा प्लीज़ मुझे सना से बात कर दीजिए ना। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे, सना यही कही है ना, वो मेरा टेस्ट ले रही है ना, उसको बता दीजिए ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, उसको बोलिए ना वो वापस आ जाए। ऐसे बोल के वो अंकल के सामने भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर भी अंकल बोलते हैं नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सना अब चली गई है, सना यहाँ पे नहीं है। तो पलक ये सुन के उसको और ज़्यादा रोना आ रहा होता है तो वो ऑफिस से उठ के घर के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही घर के तरफ जाती है, घर में पहुंचने ही वाली होती है, कार पार्किंग में जैसे ही लगाती है वहाँ पे समीर आ जाता है। समीर इस पलक को देख उसके पास जाके उसको हक ही कर लेता है और बोलते हैं बेबी आर यू फाइन नाउ, तुमसे तुम्हारी हालत तो पहले से एकदम बेहतर लग रही है यार, चलो ना पार्टी करते हैं कहीं क्लब व्लब चलते हैं। तो पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है समीर के ऊपर। उसको वो देख के तो पलक के अंदर का ज्वालामुखी फूट जाता है। उसकी इतनी ख़राब हालत हुई पड़ी है और उसको पार्टी करनी है और गुस्से में समीर को ऐसे घूर के देखता है। तो समीर को लगता है कि पलक भी चाहती है कि वो उसके पास है और समीर पलक के पास आके उसको और टाइटली हक कर लेता है और बोलते चलो ना, तुम तो रेडी भी हो, तुम कहाँ गई थी। तो पलक कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है ऑफिस। तो समीर बोलता है वाह मेरी बेबी अब वर्किंग लेडी हो गई। हाँ तो पलक ऐसे बोल देती है कि हाँ वो जो सना की कंपनी थी अब अंकल ने मेरी नाम कर दी तो मुझे अब संभालनी पड़ेगी। तो समीर बोलता है वाह व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज, अब तुम्हारी अपनी ऑफिस है। वाह बेबी सच में कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा हुआ सना चली गई यार, अब तो हमारे लाइफ मज़े ही मज़े होंगे। मैं तो तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाता हूँ बेबी, तुम बोलो तो हम कल ही शादी कर ले। ये सारी बातें सुन के सना पलक का तो दिल ही एकदम गुस्से से भर जाता है। वो समीर का हाथ खुद के ऊपर से हटा देती है और बोलती है प्रॉब्लम क्या है यार समीर तुम्हारी, क्या हो गया तुम ऐसे ऐसे की चिप बातें कैसे बोल रही हो। सना चली गई तो इसका मतलब क्या उसकी सारी चीज़ पे अब मेरा हक है? ऐसा नहीं है, जो चीज़ सना का है वो सना का ही है, मैं उस पर ऐसे हक नहीं जता सकती। ये उसके पापा की प्रॉपर्टी है मेरी नहीं। तो समीर बोलते चिल बेबी चिल, अब वो चली गई है ना, अब खुद ही तुम्हारे नाम पे सारा चीज़ करके गई है तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार, लेट्स एंजॉय ना। और ऐसे बोल के उसके कंधे पे फिर से हाथ रख देता है और बोलते चलो ना बेबी पार्टी करते हैं, आज बड़ा मूड है मेरा, चलो क्लबिंग क्लबिंग चलते हैं यार मज़ा आएगा। बट पलक का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है जाने का। तो बट वो उसके पास कोई रीज़न ही नहीं होता है, वो क्या बोल के समीर को मना कर, इसीलिए वो भी समीर के साथ वहाँ से चली जाती है। उसका मन नहीं होता, वो बेमन ही चली जाती है समीर के साथ। समीर ऐसे क्लब पहुँच के ऐसे डांस वांस करने लगता है, ड्रिंक व्रिंक करने लगता है। पलक को तो ये चीज़ पहले से ही पसंद नहीं आ रही होती है, ऊपर से उसको सना की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। वो समीर को बोलते समीर चलो ना मुझे घर जाना, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो समीर फिर से उसके ऊपर गुस्सा होता है, बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है यार पलक तुम्हारी, दिन ब दिन कितनी बोर होती जा रही हो यार, पहले तो ऐसे नहीं थे, चल करो ना यार। ऐसे बोल के उसको साइड कर देता है और फिर डांस करने लगता है। तो पलक को बहुत बुरा लगता है, उसको सना की बात याद आ जाती है कि सना कैसे उसकी हर बात पे
उसको हाँ बोलती थी, उसका कितना केयर करती थी। और सना की याद आते इस पलक की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। वो सना को फिर से याद करने लगती है और फिर से कॉल ट्राई करने लगती है, बट सना का कॉल एज यूजल नॉट रीचेबल ही आता है और लगता ही नहीं है। पलक का तो अंदर इतना ही दिल टूट रहा होता है कि वो वहाँ से एक ड्रिंक का बोतल उठाती है और उसको गटक लेती है और समीर को बिना बोले वहाँ से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। अपने घर जाके वो हर तरफ देखती है जहाँ पे पलक और सना की फ़ोटो लगी होती है सना के रूम में। वो सना के रूम में जाके उसके बेड के ऊपर छूती है और सना को महसूस करने की कोशिश करती है। उसको बहुत पेन होता है सना के ना होने से, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो कहाँ पता लगे, उसको तो सना का कोई आइडिया भी नहीं होता है। वो ऐसे ही बेडशीट को ऐसे छू के बोलती है, बेबी प्लीज़ आ जाओ ना, कितना गुस्सा करोगी यार, आई लव यू और यू नो दैट। फिर क्या फ़र्क पड़ता है ये दुनिया क्या बोले, ये समाज हमें, हाँ, समाज को जानना ज़रूरी है क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतनी सी बात तुम समझी क्यों नहीं, तुम क्यों चली गई। मैं उस दिन बस, मुझे समझ नहीं आया यार, मुझे सच में समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया, ये सब क्यों किया मैंने, मेरे मुझे गलती से हो गई यार। उस पर समीर और उसके फ्रेंड्स आ गए अचानक से, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। और मेरी हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं तुमको अपना पाऊँ। मुझे थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा था मैंने, मुझे थोड़ा सा टाइम भी क्यों नहीं दे पाई। आई मिस यू सोना, प्लीज़ आ जाओ। ऐसे बोल के उसके बेड पे ऐसे हाथ रख के उसको महसूस करने की कोशिश करती है, उसको छूती रहती है। और ऐसे ही सना की यादों के साथ पलक सो ही जाती है बिना खाए पिए। ऐसे ही कुछ दिन उसका चला जाता है, उस सना को याद करती रहती है। एक दिन समीर उसके घर आता है और बोलते हैं, बेबी क्या हुआ यार, तुम इतनी बोरिंग क्यों हो गई हो आज, चलो आज मैं तुमको शॉपिंग पे ले जाता हूँ। तो पलक बोलती है, समीर मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो समीर एक भी नहीं सुनता उसका और उसको शॉपिंग पे ले जाता है। वहाँ पलक जाती है बेमन से शॉपिंग पे, उसका मन नहीं होता है, फिर भी समीर के फोर्स करने से वो एक ड्रेस पे चूज़ कर लेती है जो कि एक चूड़ीदार होता है। वो ड्रेसिंग रूम में जाती है और उसको पहन के समीर के सामने आती है और बोलती है, कैसा लग रही हूँ। तो समीर देख के एकदम चिढ़ जाता है, बोलते है, छी क्या यार, तुम क्या बहन जी जैसे कपड़े पहन रही हो, ढंग के कपड़े पहनो यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं ना तुमको ऐसे अपने दोस्तों के सामने ना ऐसे बहन जी लुक्स में तो कभी नहीं ले जाने वाला, छी। ऐसे बोल के पलक के ऊपर डांट देता है। तो पलक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है समीर की ऐसी बातों से। उसको सना की बातें याद आ जाती है कि सना कैसे उसके कुछ भी पहनने से उसके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, उसकी किसी चीज़ से शर्मिंदा नहीं होती थी। इनफैक्ट वो जो भी पहनती थी, जैसी भी लगती थी, सना को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तक दिल ही दिल में फिर से सना को याद करती है और सैड हो जाती है और चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज कर लेती है। और समीर को बोलते हैं, समीर मुझे कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो समीर बोलता है, यार मेरे को बहुत भूख लगी है, चलो ना रेस्टोरेंट खाना खाते हैं। ऐसे बोल के उसी मॉल के रेस्टोरेंट में उसको ले जाते हैं। और समीर इस पलक से बिना पूछे उसके पसंद की नापसंद वो डायरेक्ट वेटर को बुलाता है और अपनी पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है। पलक का तो वैसे भी मन नहीं होता है खाने का, वो तो एकदम दुखियारी आत्मा बैठी होती है। तभी समीर मंगाया हुआ खाना वहाँ पे आ जाता है और समीर बोलते हैं, खाओ ना पलक, देखो ये मेरी सबसे फेवरेट वाली डिश है, ये खाओ, ये तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तभी सर पलक को याद आता है कि सना कैसे वो उसकी पसंद की डिश ही हमेशा मंगाती थी और उसकी पसंद की डिश ही खाती थी। तभी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू आ जाता है, बट वो समीर के सामने छुपा देती है। और ऐसे उसका मन तो नहीं होता है खाने का, इसीलिए वो चम्मच उठा के ऐसे खेलते खेलते खा रही होती है। तभी एक खाने का एक टुकड़ा उसके ड्रेस में गिर जाता है ऐसे खाते खाते। इस चीज़ से समीर चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या यार पलक, तुमको खाने का मैनर्स नहीं है क्या यार, हर जगह बेइज्जती करवाओगी मेरी, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी यार, अब क्यों ऐसी हो रही हो, मैनर्स नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे बोल के उसके ऊपर डांट देता है। तो पलक ये चीज़ देखिए उसको दिल में दर्द इतना हो रहा होता है और समीर की डांट सुन के समीर से बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। वो मॉल से निकल के इधर उधर देखती है
उसको समझ नहीं आता वो कहाँ जाए, वो पैदल पैदल निकल जाती है अकेले ही। समीर उसके पीछे नहीं आता, वो बोलता है कि आ यार, इसके पीछे कितना भागूं मैं नहीं जा रहा, इसको जाना है जाने दो, ऐसे बोल के वो अपना खाना खाने लगता है। पलक दूसरी तरफ सना के बारे में सोचते सोचते उसके पैर खुद ब खुद ही चलते चलते स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। उसको ट्रेन देख के सना की उस पल की याद आती है जब वो सना के साथ ट्रेन में आ रही थी और दोनों कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। वो यही सोच के सना को याद करते करते ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठ के वो देखती कि उसी तरह एक लड़का लड़की हाथ पकड़े हुए है और वैसे ही एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। ये चीज़ देख के अपने आप पलक की होठों पे स्माइल आ जाती है। वो उस चीज़ को देख के एकदम हंसने लगती है और उसको पर सना की इतनी याद आती है कि वो सना की यादों में खो के हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है और हंसते हंसते रोने लगती है पागलों जैसे, एकदम चीख चीख के रोती है, सना कहाँ हो तुम, ऐसे चिल्ला के रोती है। आजू बाजू के लोग उसको देखते रहते हैं बट उसको किसी चीज़ का कुछ भी ख्याल नहीं होता, वो बस पागलों की तरह रोती रहती है कुछ टाइम। बहुत लोग आके उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, तब जाके उसको रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ पे है। वो फिर अगले स्टेशन उतर जाती है और ऑटो करके घर चली जाती है। वहाँ बैठ के वो सोचती रहती कि सना कहाँ हो तुम, और ऐसे बोल के उसको फिर से कॉल लगाती है तो सना का फ़ोन एज यूजुअल हमेशा की तरह स्विच ऑफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम सना को देखते हैं, वो पलक को याद तो कर रही होती है बट उसके लाइफ में वो वापस आना नहीं चाहती है। वो खुद ही को समझाती होती है कि नहीं सना, वो गलती मत कर, वो तुझे कभी दुनिया के सामने नहीं अपनाएगी और तू चोरों जैसे कितने दिन उसको प्यार करेगी। पलक को अपनाना होता मुझे ना, वो कब की अपना ली होती। ऐसे मुझे उससे छुप छुप के मिलने की, मेरी ही पत्नी से मुझे प्यार करने की ना जगह देखनी नहीं पड़ती। तो अकेले ही खुश रह लेगी बट ऐसी ज़िंदगी में क्या तो खुश रह सकती है। ऐसे बोल के वो भी इधर उधर घूम रही होती है फॉरेन कंट्री में, खुश रहने की कोशिश कर रही होती है, एडवेंचरियस चीज़ें कर रही होती है, बोटिंग कर रही होती है, कैंपिंग कर रही होती है बट उसका दिल ही नहीं लग रहा होता है। वो भी पलक को याद कर रही होती है बट वो उसको इतना पता होता है क्योंकि उसको अब वापस इंडिया नहीं आना, इसीलिए वो खुश होने की कोशिश कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है अपनी लाइफ को। इधर हम देखते हैं कि पलक सना को बहुत याद कर रही होती है बट अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीने की कोशिश कर रही होती है, उसके लिए रो रही होती है बट उसको बेमन से ऑफिस भी जाना होता है। वो ऑफिस में भी हर तरफ सना को याद कर रही होती है। वो ऑफिस में जैसे उस सीट पे बैठती है उसको ऐसा लगता है कि सना उसके पास है। उसको सना की इतनी याद आती है कि वो हर मोमेंट पे सना को कॉल ट्राई करती है। उसको अंदर से एक उम्मीद होती है कि सना उसको अपना लेगी, फिर से उसका कॉल ऑन कर लेगी और उसको अपना लेगी, किसी दिन तो उसका कॉल लगेगा। इसी उम्मीद में वो सना को कॉल करती है हर मोमेंट में। घर से वापस आते टाइम सना की वो शरारत भरी बातें, कार चलाती है तो उसको सना की यादें, हर चीज़ उसको आती रहती है। जब वो घर जाती है सना के रूम में वो सोने लगी थी, वो सना के बेड में सो के सना के पिलो को पकड़ के उसको याद करने लगती है। समीर के साथ भी वो ब्रेकअप नहीं करती, उसके साथ भी घुलती मिलती रहती है। समीर के साथ हर जगह जाती है, पार्टी वार्टी करती है बट उसको किसी चीज़ में सुकून नहीं लग रहा होता है। और समीर का बिहेवियर भी देखिए, और समीर के साथ जब भी पलक होती है उसको हर पल में बस सना की याद आती है। तभी समीर एक दिन पलक को डेट पे ले जाता है एक बड़ी सी पूल साइड पे और उसको अच्छे से ड्रिंक सर्व करता है, वाइन की बोतल खोल के उसको सर्व करता है। तभी पलक ऐसे समीर के साथ होती है बट उसको सना वाली डेट याद आती है, कैसे उसको एक पहाड़ की चोटी पे कैसे उसने एक डेट उसके लिए प्लान किया था। तभी समीर उसको वाइन का ग्लास देते हुए पीने के लिए बोलता है तो पलक बोलती है नहीं समीर मैं नहीं पीती। तो समीर बोलता है यार डोंट बी वोट प्लीज़ पियो, मैंने डाला है ना, ये हमारा डेट के लिए है, तुमको पीना ही पड़ेगा। तभी सना पलक को याद आता है कि सना कैसे उस वाइन का बोतल खोल के ग्लास में सर्व करके सारी चीज़ें साइड कर ली थी। मतलब पलक को हर समीर के साथ हर एक मोमेंट में
बस सना की याद आ रही होती है। पलक पीने से मना कर देती है तो समीर बोलता है, पलक मुझे नहीं लगता हमारे बीच ऐसा चलने वाला है, तुम खुद को बदलना ही पड़ेगा, तुम मैं जैसी चाहूँगा तुमको वैसे बनना पड़ेगा। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती पिला देता है ड्रिंक, वाइन। पलक पी लेती है, कुछ भी नहीं बोलती, उसका मन नहीं होता है, वो सैड हो जाती है, अंदर से दुखी हो जाती है। बट समीर उसका तो एंजॉय करने का मन होता है, तो वो ऐसे ही डेट उसका कंटिन्यू रखता है और वो धीरे धीरे आके पलक को किस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पलक के चिक्स में किस करता है, पलक को अजीब सा लगता है, जैसे उसको किसी ने बांध के रखा है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो समीर को धक्का दे देता है वहाँ से और वहाँ से चले जाने की कोशिश करता है। तो समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है। तो सना ऐसे पहले कैसे उससे हाथ छुड़ाने लगती है, खुद को छुड़ाने लगती है। तो समीर गुस्सा हो जाता है और उसको धक्का दे देता है साइड पे और बोलता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया डेट कर रहे हैं पलक, तुम मुझे किस तक करने नहीं देती, दिक्कत क्या है तुम्हारी? तब पलक बोलती है, क्या बस फिजिकल होना ही प्यार को करना होता है? हाँ, दिल से कभी प्यार नहीं हो सकता क्या? तो समीर ये सुन के, तुम और तुम्हारी फिलोसफी वाली बातें मुझसे ना दूर रखो, ऐसे बोल के पलक को समीर वहीं पे ही छोड़ के चला जाता है। तभी पलक को रियलाइज होता है कि सना तो कभी उस चीज़ के लिए उसको प्यार की ही नहीं थी यार। सना बिना छुए भी उससे उतना ही प्यार करती थी। उसने कभी पलक से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, उसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, उसके पास नहीं आना चाहती थी तो सना ने भी उसको कभी नहीं छुआ, उसके मर्ज़ी के बिना कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। जब ये सारी चीज़ उसको याद आती है कि पलक को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या खोया है अपना, वो फिर से वहीं पे गिर जाती है और एकदम टूट के रोती है। अपना दिल भरने तक वो रोती है और रोने के बाद वो ऐसे पागलों जैसे यहाँ वहाँ सना को ढूंढने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि फिर सना कहीं से उसको देख रही है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है, सना तुम यही चाहती थी ना कि मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो, मुझे हो गई है बच्चा, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। ऐसे चीख चीख के इधर कभी उधर भाग रही होती है पागलों जैसे। उसको लगता है कि सना इसी शहर में है और वो कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लेगी, इसीलिए पलक अकेले ही सफ़र में निकल जाती है। इधर रोज़ निकल जाती है, अब वो ऑफिस भी जाना बंद कर देती है और रोज़ निकल जाती है, कभी इस शहर की इस तरफ कभी उस तरफ। वो पैदल ही निकल जाती है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रही है। समीर भी पलक की ऐसी हालत देख के उसको भी गुस्सा आता है पलक पे। पलक वो अपने साथ ही रखने लगता है, फिर बोलते पलक तुम पागल वागल होने लगी हो क्या यार? तुम्हारा ऑफिस पे ध्यान दो, तुम्हारा घर है यार इतना अच्छा खासा, तुम जब एक हाई प्रोफाइल लाइफ जब जी सकती हो, ये क्या हरकत है? पागल हो जैसे इधर उधर निकल जाती हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बट पलक समीर से कुछ भी शेयर नहीं करती, वो चुप होके रह जाती है। तो समीर बोलता है, यार तुमको अगर ना तुम्हारे कंपनी नहीं संभालना तो मेरे नाम कर दो यार, मैं संभाल लूँगा, तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो बेबी? तुम अपने घर पे आराम से आराम करो, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, ऐसे बोल के वो पलक को बोलने लगता है। दरअसल समीर को पलक के साथ होता है इसलिए क्योंकि उसके पास उतना सारा पैसा होता है और समीर को पता होता है कि पलक का इस दुनिया में सना के अलावा कोई नहीं, और सना तो पहले ही रास्ते से साइड हो चुकी है, इसीलिए वो पलक का साथ भी नहीं छोड़ रहा होता है। पलक ऐसे पागलों जैसे हरकतें कर रही होती है फिर भी, और वो पलक के पीछे पीछे ही भाग रहा होता है। बट पलक उसका ये मंसूबा कामयाब होने नहीं देती और कुछ भी नहीं बोलती और उसको वो कंपनी भी नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हम देखते हैं कि समीर का बर्थडे आ गया है। समीर बहुत एक्साइटेड होता है, अपने सारे फ्रेंड्स को पलक के घर में इनवाइट करता है और पूरे घर को डेकोरेटर से बोल के डेकोरेट करता है। पलक कुछ भी उसको नहीं बोलती, समीर की खुशी में शामिल होने की कोशिश करती है क्योंकि पलक को पता होता है सना को प्यार तो कर रही होती है, वो हर तरफ ढूंढ रही होती है, बट वो अभी तक समीर से ब्रेकअप नहीं कर की होती है। पता नहीं क्यों उसको शौक और समाज की अभी भी परवाह होती है और वो समीर के बर्थडे के लिए भी उसके साथ मिलकर उसकी तैयारी करने लगती है। समीर के सारे फ्रेंड बर्थडे में आते हैं, पूरा घर सजा होता है, चारों तरफ वाइन बियर इन सब की बोतलें खुली हुई होती है। समीर के फ्रेंड आते हैं घर।
इसी वजह से समीर पलक को बोलता है कि शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए और एकदम परफेक्ट हॉट बन के तैयार होने के लिए। पलक भी समीर के बातों को नहीं टालती और वो भी समीर जैसे चाहता है वैसे तैयार हो जाती है। समीर के सारे फ्रेंड्स आते हैं और इन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है। तभी समीर का एक फ्रेंड पलक को देख के ऐसे अकेली खड़ी होके, पलक एक कोने में खड़ी होती है, तभी समीर का एक फ्रेंड आता है और पलक के साथ बात करने की कोशिश करता है। पलक उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि पलक तो कियारी सना के गम में डूबी हुई होती है। वो बस दिखावा कर रही होती है कि वो समीर की खुशी में शामिल हुई है। तभी उसका फ्रेंड आके उससे बात करने की कोशिश करता है और पलक बिना बात किए उससे दूर जाने लगती है। तो उसका फ्रेंड पलक का हाथ पकड़ लेता है। तो पलक को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ लगा देता है। इस चीज़ से बाकी के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तभी समीर पूछता है कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो पलक बोलते हैं तुम्हारे फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश किया। तो समीर बोलते हैं क्या यार पलक, कितनी पिछड़ी हुई हो यार तुम तो। उसने बस हाथ पकड़ लिया, इस चीज़ के लिए तुम उसको थप्पड़ लगा दी। हाँ, पागल वागल हो क्या तुम। ऐसे बोल के समीर पलक के सबके सामने बेइज्जती कर देता है। तो पलक को बुरा तो लगता है बट वो समीर को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है और वो एक कोने में जाके सोफे में बैठ जाती है और पार्टी कंटिन्यू होने लगता है। सब लोग डांस कर रहे होते, अपनी मस्ती में एंजॉय कर रहे होते, बट एक कोने में बैठी पलक, उसको बस सना की याद आती है। उसको रियलाइज़ होता है कैसे समीर ने बस उसको ऐसे देख लिया था एक बारी, उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, तब कैसे सना ने समीर की तो मुँह ही तोड़ दी थी। कैसे सना उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती थी, कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी सना के होते हुए पलक की तरफ आँख उठा के देखने की। बट समीर ने इतनी बड़ी बात को कैसे ऐसे जाने दिया। ये चीज़ देख के पलक को रियलाइज़ फिर से होने लगता है कि उसने क्या चीज़ खोई है अपने लाइफ से, किन लोगों के लिए उसने क्या चीज़ खोई है। उसको ये चीज़ देख के दिल ही दिल में रोना आ रहा होता है। वो कोने में बैठी होती है, वो पार्टी एंजॉय कर ही नहीं रही होती, बस सबको देख रही होती है। सब एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में कोई कोई एक दूसरे को किस भी कर रहा होता है। ये सब देख के पलक को ये रियलाइज़ होता है कि यार किस सोसाइटी से मैं डर रही हूँ। हाँ, कौन कौन है ये लोग, जिन लोगों का खुद का कुछ नहीं है, उन लोगों से मैं डर रही हूँ। कोई प्यार किसी से करता है किसी के साथ, और इन लोगों के लिए मैंने अपनी सना को खुद से दूर कर दिया। ऐसे सोच के वो सारी बातें सोच रही होती है और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तभी समीर अपना केक कटिंग करने आता है और पलक को ऐसे बुला के अपने साथ ले लेता है और पलक समीर के साथ मिलकर फिर केक कटिंग करने लगती है। तो समीर पहले तो पलक को खिलाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खान खिला के ऐसे डांस करने फिर चला जाता है। तभी कुछ उसके फ्रेंड होते हैं समीर के जो पलक के पास आते हैं और पलक को भी डांस करने लगते हैं। तो पलक का मन नहीं होता है बट उन लोगों के बीच में जाके वो खड़ी हो जाती है। तभी समीर के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड पलक को टॉन्ट करते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम्हारी वो जो फ्रेंड थी सना वो कहाँ है अब। हाँ, तो उस पलक बोलती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसे बोल के चुप हो जाती है क्योंकि सना का नाम सुन के ही पलक को दर्द हो जाती है अंदर से और वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है अरे यार कहाँ होगी वो, होगी किसी लड़की के बाहों में, वैसे भी लेस्बियन थी वो। और उनका क्या यार, पता नहीं लोगों को क्या हो गया आजकल की लड़कियों को यार। एक लड़की हो के दूसरी लड़की से प्यार, छी यार ये लोग कर कैसे लेते हैं, ये लोग कितने गंदे होते हैं ना। ऐसे बोल के वो हंसने लगता है। तो तीसरा उसका एक फ्रेंड बोलता है यार पलक तू भी तो उसके साथ थी ना, तो बोल मैं हमारा समीर ज़्यादा मज़े देता था कि सना ज़्यादा मज़े देती थी। हाँ, तभी समीर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है यार तुम लोग क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे गर्लफ्रेंड को जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, भूलो मत तुम्हारी भाभी है ये। और पलक कभी भी ऐसी नहीं थी, तुमको पता है ना। पलक तो बस मुझसे प्यार करती है और क्या, मेरे साथ तो पलक ज़्यादा खुश है, मैं तो उसको फुल ऑन मज़े देता हूँ। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। तो दूसरे लोग बोलते हैं देख देख पूछ ले अपनी गर्लफ्रेंड से, वो लड़की ज़्यादा देती थी कि तू ज़्यादा दे रहा है। ऐसे बोल के हंसने लगते हैं। तो भी दूसरी लड़की बोलते हैं क्या यार तुम लोग पलक के ऊपर शक कर रहे हो, वो तो भाभी है हमारी, वो सना ही गलत
गलत थी, वही घटिया लड़की थी, वही पलक को फंसाई थी। इतना बड़ा बंगला देखी तो कोई पट फंसाने को तैयार हो जाएगा यार। वो लड़की तो थी ही चीप क्लास। ऐसे बोल के हंसने लगते सना के ऊपर सब कोई। ये चीज़ सुन के पलक को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आता है। सना के बारे में इतना उल्टा सीधा गलत शलत सुन के उससे सहा ही नहीं जाता है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैं क्यों सुन रही हूँ सना के बारे में, और किन लोगों के लिए, ये घटिया लोग, ये लोग है कौन, ये लोग कुछ भी कर लो तुम पलक, तुम कुछ भी कर लो इन लोगों के बीच में फिट होने के लिए, बट तुमको इन लोगों के बीच में फिट होना ही क्यों है, इन घटिया लोगों के बीच में जिनकी सोच इतनी घटिया है। ऐसे बोल के पलक खुद में ही घुटती रहती है और ये लोग हंसते रहते हैं। पलक का घुटन इतना ज़्यादा होता है कि वो सह ही नहीं पाती और एकदम चीख के बोलती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब सना के बारे में किसी ने एक वर्ड बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी समीर पलक के पास आता है, बोलते है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बेबी क्या बोल रही हो, हाँ वो लड़की थी ही घटिया और तुम क्या आए हो उसके लिए इतना बोल रही हो, छोड़ो ना उसको। ऐसे बोल के उसके पास आता है तो पलक समीर को अपने से खुद से दूर कर देती है और चिल्ला के बोलती है, क्यों छोड़ूं उसको, हाँ क्यों छोड़ूं, शादी हुई है मेरी उसकी, लीगली वाइफ हूँ मैं उसकी और प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सब सुन के सबको एकदम शॉक हो जाता है। तो अब फाइनली पलक को दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसको इस चीज़ की रियलाइज़ हो गई है कि बस सना ही थी जो उसको बस पूरे दुनिया से अलग, बस उसकी ही परवाह थी। उसको दुनिया से किसी चीज़ की लेनी देनी नहीं थी। वो पलक की खुशी के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी और ये चीज़ अब पलक को रियलाइज़ हो चुकी थी। इसीलिए वो भी अब इन लोगों के सामने ना घबराना ना शर्म, इसमें उसको कुछ भी नहीं होता। और वो सना के लिए फ़र्स्ट टाइम पब्लिकली स्टैंड लेती है और बोलती है कि मैं उसकी वाइफ थी, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, वो मेरी लाइफ लाइन है, मैं प्यार करती हूँ मुझसे। और हाँ हाँ हूँ मैं लेस्बियन। क्या हो गया उसमें, हाँ क्यों लेस्बियन इंसान नहीं होते। और तुम पूछ रहे थे ना दो लड़कियों में कैसे होता है, दो लड़कियों में जो रिश्ता होता है ना, एटलीस्ट तुम जैसों के रिश्ते से ना बहुत बेहतरीन होता है। हम लोगों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होते, दिल का भी संबंध होता है। हम लोग एक दूसरे से बिना बोले एक दूसरे के बात समझ जाते हैं, एक दूसरे को ना इतनी केयर करते हैं ना कि हमें किसी तीसरे लड़के की तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे लाइफ में। और वो सना जैसी भी थी ना, तुम लोग बोल रहे थे ना कैसी भी थी, वो ना मेरे पैरों में ना कभी धूल तक लगने नहीं देती थी। और जिस घर जो बोल रहे हो ना, ये सब उस सना का है। और उसने मैंने उसके साथ इतना गलत किया, मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुझे तो रियलाइज़ भी नहीं था यार मैंने उसके साथ क्या किया, बट मैंने उसके साथ इतना गलत करने के बावजूद ये सारी चीज़ें उसने मेरी नाम करके गई है। तुम पूछ रही थी ना सना कैसी थी यार, कैसी लड़की थी, जानना है तुम लोगों को सना कैसी लड़की थी। सना ऐसी लड़की थी जिसकी सुबह मुझसे शुरू होती थी, शाम मुझसे ख़त्म होती थी, जिसको दुनिया की परवाह नहीं थी, मेरी परवाह जितनी थी। वो मेरा ख्याल वो मेरे माँ बाप से ज़्यादा रखती थी, उसके लिए मैं उसकी पूरी दुनिया थी। बट मैंने क्या किया, हाँ तुम जैसे कुछ कमीनों के वजह से मैंने उसको नहीं अपनाया, तुम्हारे वजह से मैंने उसको खुद से दूर कर दिया। मुझे तो अब खुद पे घिन आ रही है यार, मेरी सोच कैसी है, मैं कैसी हूँ। ये बात वो बोलती है उसको और वो हंसने लगती है। ये सारी बात सुन के वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं और समीर के पास भी कुछ बोलने को नहीं होता है। वो एकदम पागलों की तरह हंसती है, हंसते हंसते एकदम रो पड़ती है और बोलती है, तुम लोग निकलो यहाँ से, मेरे 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 और मेरे सना के घर से तुम लोग निकलो। ये मेरे और सना का घर है और यहाँ पे ना तुम जैसे लोगों की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थूकती हूँ तुम जैसे लोगों पे जो ना हमको ऐसा समझते हैं। लव ना यार जिस्म से नहीं होता, दिल से होता है। जिस दिन समझ आए ना उस दिन तुम लोग प्यार का डेफिनेशन बताना, मुझे आगे समझे। तुम लोग निकलो यहाँ से, ऐसे बोल के बहुत ज़ोर से चीखती है और सबको वहाँ से भगा देती है। समीर पलक को रोकने की कोशिश करता है बट पलक समीर की भी नहीं रुकती, उसके ऊपर भी चीख के बोलती है, आई सेड गेट आउट ऑल ऑफ यू।
समझे कि और अच्छे से चिल्लाऊं या मैं पुलिस बुलाऊं और तुम लोगों को यहाँ से निकाल दो धक्के मार के, ऐसे बोल के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ये बात सुन के समीर के सारे फ्रेंड समीर को देखते हैं और एक दूसरे को देख के वहाँ से निकलने लगते हैं। समीर को बहुत गुस्सा आता है सब पलक के ऊपर। वो पलक के पास आके उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो पलक उसका हाथ रोक देती है और बोलती है बस, मैं अब तक सुन रही थी तुम्हारी बातें, क्योंकि मैं डरती थी समाजों के ताने से ये से, बट अब मुझे इस समाज से कुछ लेना देना है ही नहीं यार। अब मुझे मेरी समाज, मेरा दुनिया, मेरा सब कुछ अब मेरी सना है और मुझे तुम लोगों की बातों से घंटा कोई फ़र्क पड़ता है। और मैं तुमसे प्यार क्या छोड़ो, मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक इंसान से ही प्यार किया है और वो है सना, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार की जिसको मुझसे प्यार है और किसी और से नहीं। अब तुम निकलोगे यहाँ पे कि मैं पुलिस बुला के तुम लोग को निकालूं, ऐसे बोल के समीर को भी पलक अच्छे से झाड़ देती है और समीर और सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद पलक बहुत ज़्यादा रोती है, चीख चीख के रोती है और बोलती है नहीं बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। सना को गए हुए 3 मंथ हो गया है और मैं ये फेक दुनिया, फेक वर्ल्ड जीने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ बस हो गया। सना फॉरेन कंट्री गई है ना, सना दुनिया के किसी भी कोने में होगी ना, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगी और आज ही से निकालूंगी। बहुत हो गया, मैं अब सना के बिना नहीं रह सकती। सना मेरी जान है, मेरी दुनिया है, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। अब मैं मर भी जाऊँ ना, बस सना के लिए मरूंगी और जीऊँगी भी तो बस सना के लिए। ऐसे बोल के अपनी आंसू पोंछती है और टिकट कटवाती है दिल्ली की। एक पहली फ़्लाइट से वो दिल्ली का टिकट कटवाती है और सीधा वो सना के घर पहुंच जाती है। वॉचमैन उसको घुसने नहीं दे रहा होता है बट वो अपना पहचान बताती है। वॉचमैन बिलीव नहीं करता है तो वो सीधे सना के पापा को कॉल करती है और बोलती है पापा मैं घर आई हूँ, वॉचमैन मुझे घुसने नहीं दे रहा। तो वॉचमैन को सना के पापा भी सुना देते हैं और पलक अंदर चली आती है। पलक जैसे ही अंदर आती है वो एकदम उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो सना के पापा को जैसे देखती है बस उनको हक करके रोने लगती है और बोलती है पापा मुझे समझ आ गया, मैंने क्या गलती की थी, मेरी क्या गलती थी, प्लीज़ आप मुझे बता दो सना कहाँ पे है, मैं नहीं जी सकती उसके बिना, मैं मर जाऊंगी पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बता दो मेरी सना कहाँ पे है। फिर भी सना के पापा बिल्कुल नहीं बताते। पलक थक हार के एकदम चूर होके वहाँ पे रुक जाती है। वो बोलती है अब नहीं बताओगे ना, अब जब तक नहीं बताओगे ना मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं मेरे सना के यादों के साथ पूरी ज़िंदगी ही काट लूँगी बट मैं सना को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। वो नहीं तो क्या हुआ, उसकी यादें है ना, मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिता लूँगी बट आपको मेरी सना मुझे लौटा दो प्लीज़। ऐसे बोल के बहुत रोती है बट सना के पापा तब भी नहीं बताते। उनको लगता है कि मैं ऐसे भी बता दूँगा इसको, अगर सना को ये बात पता चली तो उसको बुरा लगेगा और मैं मेरी बेटी को हर्ट करना नहीं चाहता फिर से। ऐसे बोल के पलक को नहीं बताते और उसको बोलते कि मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के वो घर से निकल जाते हैं। पलक रोती रहती है और रोते रोते वो सना के रूम में जाती है। सना के रूम में उसके बहुत सारे फ़ोटो लगे होते हैं। वो फ़ोटो को देखते ही अपने हाथ में ले लेती है उनमें से एक फ़ोटो को और उसके पूरे फेस को, फ़ोटो के पूरे फेस को किस करने लगती है। उसके पिलो, उसके बेड, उसमें जाके वो फिर से उसको महसूस करने की कोशिश करती है और वो बहुत रोती है। पलक के सना के पापा भी वो बिजनेस मीटिंग में चले जाते हैं। अब वो पलक पूरे दिन बस रोती रहती है। उसको मेड सब खाना खिलाने की कोशिश करते हैं बट वो खाना नहीं खाती है, वो पानी तक नहीं पीती है, बस सना के फ़ोटो को हक करके रोती है। उसको बार बार कॉल लगाने की कोशिश करती है बट सना का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही होता है। वो क्यों ही कॉल लगेगा इसका। ऐसे ही पलक पूरे दिन रोती है। उसको अब रियलाइज़ हो गया होता है कि उसकी ज़िंदगी में अब सना के अलावा कुछ भी नहीं है और वो जो उसने सना के साथ किया था वो बहुत गलत था। ये सोसाइटी, ये सब बस 2 दिन के जो तो बस उसको सना के साथ है, उसको दुनिया की अब कुछ भी पड़ी नहीं होती है।
उसको बस सना के पास जाना होता है, सना का हाथ थाम के उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसलिए वो खाना पीना भी छोड़ देती, एक दिन नहीं खाती, 2 दिन नहीं खाती, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो एकदम बेहोश होने की कगार में आ जाती है। तभी वहाँ पे जो मेड होते हैं पलक को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं पलक की हालत देख के, बट पलक फिर भी नहीं खाती। वो बोलते हैं मुझे मेरे सना का पता दे दो, नहीं तो मैं ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे बोल के वो बस रोती रहती है। तभी मैड इस बात से परेशान हो जाते हैं और सना के पापा को कॉल कर लेते हैं। सना के पापा ये बात सुन के घबरा जाते हैं, पलक की हालत सुन के। पलक की हालत एकदम बेहोश होने वाली होती है और वो भी घर आने के लिए निकल जाते हैं। पलक सना के पापा जैसे ही घर पहुंचते हैं, पलक सना के रूम में होती है। उसको देखने के लिए जैसे उसके रूम में जाते हैं तो पलक वहाँ पे बेहोश पड़ी मिलती है। तुरंत से वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, सैलिन वैलिन चढ़ाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है और पलक को थोड़ी थोड़ी होश आने लगती है। तो सना के पापा पलक को बोलते बेटा कुछ खा लो, आप प्लीज़ कुछ खा लो, आपको कुछ हो गया तो वो पलक बोलती है जब मेरी ज़िंदगी ही मुझसे चली गई है, मैं ज़िंदा रहूँ मैं अब मर जाऊँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरे सना के बिना मेरी ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं है पापा। अगर मुझे सना नहीं मिल सकती तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के उनको हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो पलक की हालत देख के सना के पापा का दिल भी एकदम टूट ही जाता है, उनको भी रोना आ जाता है। बोलते ठीक है, मैं तुमको उसका पता तो बता दूंगा, बट तुम्हें वहाँ वहाँ पे जाके उसको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे कहाँ पे रह रही है मुझे नहीं पता। मैं आज ही तुम्हारा फॉरेन ट्रिप का जुगाड़ कर लेता हूँ, तुम जाओ, बट पूरे शहर में, इतना बड़ा शहर है, उसको कैसे ढूंढोगी। तो पलक बोलती है पापा मुझे पता है, मैं ढूंढ लूँगी उसको, वो जहाँ भी होगी ना मैं उसको ढूंढ लूँगी, बस अब मुझे वहाँ पे भेज दो। तो बस सना के पापा पलक के लिए भी ऑस्ट्रेलिया का टिकट काट देते हैं और पहली फ़्लाइट से पलक वहाँ के लिए निकल जाती है। पलक वहाँ पहुँच तो जाती है बट उसको पता नहीं होता वो सना को कहाँ ढूंढे, क्योंकि सना के पापा को भी पता नहीं होता है कि सना कहाँ पे रहती है ऑस्ट्रेलिया में। पलक एक दिन रुकती है होटल में, एक लेके रुकती है और पूरे दिन सना को ढूंढती रहती है, बट सना उसको कहीं नहीं मिलती। दूसरे दिन ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही उसको 1 मंथ 2 मंथ हो जाता है वहाँ पे। पलक कंटिन्यूसली हर दिन निकलती है अपने होटल से और सना को ढूंढने लगती है, बट सना उसको मिल ही नहीं रही होती है कहीं पे। तभी पलक ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक एडवेंचरियस प्लेस पे जाती है, जहाँ पे एक ऐसे कैंपिंग वगैरह होता है, बॉनफायर होता है, शाम का टाइम होता है, ठंड का सीज़न होता है। तो वहाँ पे देखती है कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। तो पलक अपने आप ही उस तरफ खींची जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की गिटार पकड़ के गाना गा रही है और सारे लड़का लड़की उसको घेर के उसके सामने नाच रहे हैं, उसको घेर के नाच रहे हैं। ये चीज़ देख के एक पल के लिए पलक को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काश सना हो और मैं उसके साथ ऐसे उसके हाथों में बाहों में बाहें डाल के मैं डांस करती रहूँ। और कुछ पल के लिए वहाँ दूर ही बैठ जाती है और उन लोगों को देखने लगती है। उस लड़की का गाना ख़त्म होता है और वो जैसे बैठने आती है, पलक की नज़र उस पर पड़ती है तो वो देख के एकदम खुश हो जाती है और उस लड़की की तरफ भागने लगती है और उसको पीछे से ही हक कर लेती है। पलक का इतना हक देख के वो लड़की भी शॉक हो जाती है और पलक की तरफ जैसे ही देखती है बस देखती रह जाती है, क्योंकि वो लड़की सना होती है। और पलक की तरफ देखते ही वो शॉक हो के बस पलक को देखने लगती है। उसको यकीन ही नहीं होता है कि पलक यहाँ पे कैसे। और एक पल के लिए वो पलक को देख के खुश हो जाती है और उसको हग करने लगती है और उसके पूरे फेस पे किस करने लगती है। दूसरे ही पलक सना को याद आता है कि पलक ने उसके साथ क्या किया था और वो पलक को खुद से दूर कर देती है। तभी और वहाँ से चलने लगती है तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सना बोलती अब क्या लेने आई हो तुमको तो मंजूर नहीं है ना मेरा प्यार पब्लिकली, तो यहाँ पब्लिकली मेरा हाथ कैसे पकड़ रही हो। हाँ कोई देख लेगा तुमको, प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेंगे। पलक यू आर स्ट्रेट गर्ल ना, तुम तो एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करती हो, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो। तो पलक घुटने के बल बैठ जाती है और अपना कान पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
तो सना बोलती है इस सब चीज़ों के लिए ना टाइम चला गया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे फिर से उस लाइफ में नहीं जाना है। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है तो पलक उठ के उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने तरफ खींच के उसका कमर से पकड़ लेती है टाइट से और उसको पब्लिकली ऐसे किस कर लेती है। ये चीज़ देख के सना एकदम शॉक होती है और पलक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, बट पलक उसको इतनी टाइटली पकड़ी होती है कि वो उसको छुड़ा ही नहीं पाती। पलक का किस करना देख के सना भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो खुद ब खुद ही पलक को किस करने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो जो पास में वॉन फायर हुआ होता है, जो बाकी लोग होते हैं, इन सबको देख के वो लोग भी म्यूज़िक बजाने लगते हैं रोमांटिक से और इन लोग को शेयर अप करने लगते हैं। थोड़ी देर में पलक सना को अलग करती है तो सना बोलती है कि अब क्या? तो पलक बोलती है अब तुम बोलो क्या? अब मुझे तुम किसी के सामने बोलो, कैसे भी बोलो, मैं तुमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं गधी थी, मैं बेवकूफ़ थी, मुझे मुझे डांट लो, मैं थप्पड़ के लायक हूँ, मुझे थप्पड़ मार दो, बट प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं एक चीज़ जान चुकी हूँ, तुम्हारे बिना मैं कभी जी ही नहीं सकती और तुम्हारे बिना मेरा कुछ वजूद ही नहीं है। तुमसे ही मेरा शुरू है, तुमसे ही मेरा ख़त्म है। तुम चाहे मुझे अपना लो, तुम चाहे मुझे मार दो, क्योंकि तुमसे दूर होके जीना मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं जी ही नहीं सकती। ऐसे बोल के वो सना का हाथ पकड़ लेती है। सना पलक के मुंह से ये बात सुन के एक पल के लिए उसको देखती है और कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। तो पलक उसको हक करने की कोशिश करती है तो सना बोलती है नहीं, बहुत हो गया यार, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही हूँ, तुम्हारा क्या है? अब बोलो कि आई लव यू। कल को अगर कोई तुम्हारा दोस्त आ जाएगा ना तो तुम बोलोगी नहीं, बस यहीं तक था हमारा, मुझे नहीं चाहिए पलक ये सब, तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो। ऐसे बोल के वहाँ से चलने लगती है तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती है, बट सना उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है तो पलक भी उसके पीछे पीछे जाती है। सना उसको एक बार भी मुड़ के नहीं देखती और वहाँ से जाने लगती है। तो पलक भी उसके पीछे पीछे जाती है, उसका पीछा करती है और सना जहाँ पे रुकी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। सना अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है, बट पलक वहाँ से बिल्कुल ही नहीं जाती, वहाँ पे बैठी रहती है और दरवाज़ा ऐसे डोर नॉक करती रहती है। सना को अंदर से बहुत दर्द होता है क्योंकि सना अब भी पलक से उतना ही प्यार करती है, बट वो पलक को अपनाने से अभी भी डरती है क्योंकि उसको लगता है कि पलक बस कुछ दिनों का ये नाटक है उसका। और वो खुद को बिज़ी रखने के लिए ईयरफोन लगा लेती है और कुछ काम में बिज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ इतने ठंड में भी पलक उसके डोर के बाहर उसको डोर नॉक करती रहती है, नॉक करती रहती है और उसके डोर के बाहर ही बैठी रहती है, वो जाती ही नहीं है। पलक ठान ली होती है कि वो सना को मना के रहेगी और वो सना का डोर नॉक करते करते बोलती है प्लीज़ सना, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, तुम मुझे माफ़ कर दो, एक बार यकीन करो मुझ पे प्लीज़, एक बार यकीन करो, मैं दोबारा तुमको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ऐसे बोल के उसी के ही डोर के बाहर ऐसे बैठी रहती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है बट पलक वहाँ से उठती नहीं और ना ही सना उसका डोर ही खोलती है। ठंड इतनी होती है कि एक तो पलक से ठंड बर्दाश्त होती नहीं है और पलक पे पूरी रात डोर के बाहर इतने ठंड में बैठे रहने के कारण उसकी तो तबीयत ही एकदम ख़राब होने को होती है, बट पलक है कि वहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेती। तब नेक्स्ट डे सना आके डोर खोल के देखती है तो पलक उसके डोर के बाहर एकदम बेहोश गिरी मिलती है। ये देख के सना को बहुत दर्द होता है और वो पलक को अंदर ही ले जाती है, उसके हाथ पैर गर्म करने लगती है और उसको गर्म स्वेटर वेटर सब पहना के डॉक्टर को बुलाती है। उसके थोड़ी देर ट्रीटमेंट करने के बाद पलक को होश आ जाता है, तभी सना उसको बोलती है अब तुम जा सकती हो। तो पलक बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। तो सना बोलती है प्लीज़ ये नाटक मत करो। तो पलक बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ तो कर दो, एक बारी माफ़ करके तो देखो। तो सना बोलती है मुझे माफ़ करना ही नहीं है तुमको पलक, तुमको समझ नहीं आता, पूरी रात मरने वाली हालत हो गई थी तुम्हारी, वहाँ पे बैठ के तुम प्रूव क्या करना चाहती हो? हाँ, मैंने तुमको क्लियरली बोल दिया है मेरे लाइफ में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह नहीं है, मैं तुमको माफ़ करना ही नहीं चाहती, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो पलक बोलती है कि अगर माफ़ी नहीं करना था तो बचाए ही क्यों, तुम अगर मेरे लाइफ में नहीं होगी तो मैं
तुम जिस लाइफ में तुम ना हो ना, उस लाइफ मुझे चाहिए ही नहीं, मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। ऐसे बोल के वहाँ पे एक नाइफ पड़ा होता है, उसको लेके अपनी नफ्स काटने की कोशिश करती है। तो सना उसका हाथ रोक देती है और बोलती है क्या बच्चों वाली हरकतें हैं हाँ। तो पलक उसको देख के बोलती है, उसकी आंखों में आंखें मिला के, मैं बच्चों वाली हरकतें ही सही बट बच्ची ही बन के रहूँगी यार, तुम एक बारी माफ़ कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम होके रहूँगी। बोल के पलक की आंखों में आंसू ही आ जाती है। वो रोते हुए सना को बोलती है, एक बारी मेरा यकीन करके तो देखो, मैं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर भी मैं तुमको प्यार करती रहूँगी। इस दुनिया के बाद भी कोई जहान होगा ना, तब भी मैं तुमको हर जहान में तुमको चुनूँगी। बेफिक्री तुम्हारा हाथ थाम तुम्हारे साथ चलूँगी, एक बारी मुझ पे भरोसा करके तो देखो, दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में झुका दूँगी। हाँ हुई माना गलती मुझसे, मैं मानती हूँ उसकी माफ़ी तुमसे, एक बारी मेरा भरोसा करके तो देखो, मैं ये इस कायनात को तुम्हारे कदमों में झुका दूँगी। ऐसे बोल के नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। सना पलक ही ये आंसू देख के उसका भी दिल पिघलने लगता है और वो भी पलक को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसे ही रहते और रोने लगते। थोड़ी देर रोने के बाद सना धीरे से पलक का फेस ऊपर करके उसमें किस कर लेती है। यह चीज़ देख के पलक स्माइल करती है और पलक भी बैक करके सना के लिप्स में किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सॉफ्टली किस करते रहते। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते और दोनों इस दूसरे को एकदम सुकून वाले किस कर रहे होते सॉफ्टली। तो फ्रेंड ये थी सना और पलक की इतने दिनों का सफ़र का एंड। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपसे अब मिलूंगी एक नए कपल के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, नया फसाना नया अफसाना के साथ। तो अब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, एक नए सफ़र की शुरुआत का वेट कीजिए। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा लास्ट पार्ट है यार। अब तो दिल खोल दो मेरे लिए। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो कीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर जो लोग इसके बाद भी नहीं किए ना, क्या प्यार करते हो यार मुझसे, मेरी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं होती है आपसे। अब तक के लिए टाटा गुड नाइट बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।